अब आ जाते हैं क्लैविकल के अटैचमेंट्स पर। अटैचमेंट्स हम शुरू करेंगे एंड्स से। तो अगेन लैटरल और मीडियल एंड जो है वो क्या अटैचमेंट देंगे? लैटरल और मीडियल एंड पे सिर्फ जॉइंट कैप्सूल का अटैचमेंट है, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना है। Laterally, joint capsule articular surface of the clavicle gives attachment to the joint capsule of your acromioclavicular joint, or medially articular surface of the clavicle gives attachment to the joint capsule of your sternoclavicular joint. तो यहाँ दोनों एंड्स पे तो सिर्फ जॉइंट कैप्सूल का अटैचमेंट हो गया। मेन अटैचमेंट्स जो है मसल्स की वो है शाफ्ट पर। क्लैविकल के शाफ्ट पर मसल्स की अटैचमेंट है। टोटल 6 मसल है हमारी क्लैविकल पर। 4 मसल्स ओरिजिन होती है और 2 मसल्स इंसर्ट होती है। ओरिजिन मतलब मसल्स जहां से शुरू होती है और इंसर्ट मतलब जहां मसल जाके एंड होती है। तो क्लैविकल पर टोटल हमारी 6 मसल्स है, जिसमें से 4 का ओरिजिन है और 2 का इंसर्शन है। ये कैसे समझेंगे हम? सबसे पहले हम लेते हैं वापस अपना लैटरल एंड। लैटरल 1/3 ऑफ योर शाफ्ट। लैटरल 1/3 ऑफ योर शाफ्ट में जैसे मैंने बताया ये चपटा है, तो इसके एंटीरियरली कोई सरफेस नहीं है, बॉर्डर है। तो लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर पर हमको मिलेगी मसल पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर बहुत इंपॉर्टेंट मसल है हमारी फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल। Sorry, not pectoralis major, it is deltoid. लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पर हमको मिलेगी मसल डेल्टॉइड। हमारे शोल्डर की मेन मसल है डेल्टॉइड, है ना। तो डेल्टॉइड मसल जो है ये हमारे शोल्डर के कॉन्टूर को बनाती है। पूरे शोल्डर को कवर करने वाली जो मसल है डेल्टॉइड है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इस क्लैविकल के लैटरल के एंटीरियर बॉर्डर से। मतलब अगर राइट साइड में देखें तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है क्लैविकल की, दिस एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ से डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है। डेल्टॉइड शुरू हो रही है। डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स, बाकी कुछ फाइबर्स हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुला से निकल रहे हैं और इस तरह से पूरा शोल्डर का जो कंटूर बना रही है। सो हम क्लैविकल के लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो वहां पर लैटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पर हमें मिलती है डेल्टॉइड। उसके बाद उसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर, पोस्टीरियर बॉर्डर पर हमें मिलती है ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस हमारे बैक की मसल है। डेल्टॉइड शोल्डर की मसल है और वैसे ही जो हमारा बैक एरिया है वहां की जो मसल है दैट इज योर ट्रेपीजियस। ये ट्रेपीजियस मसल जो है ये स्पाइन से ओरिजिन होके यहाँ क्लैविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर पर आकर इंसर्ट हो रही है। मतलब अगर मैंने 6 मसल्स बताई जिसमें से 4 का ओरिजिन है और 2 का इंसर्शन है, तो 2 मसल में से एक मसल है वो ट्रेपीजियस जिसका इंसर्शन है। अगर हम अपनी स्केलेटन पर देखें तो ट्रेपीजियस मसल यहाँ स्पाइन से निकलती है, ओरिजिन होती है, शुरू होती है और पूरे फाइबर्स इस तरह से पंखा बनाती हुई क्लैविकल के जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, लैटरल एंड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां जाके इंसर्ट हो रही है। मतलब पीछे की ये मसल यहाँ क्लैविकल के आगे लैटरल एंड के पोस्टीरियर बॉर्डर पर आके इंसर्ट हो रही है। तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियस इस तरफ और ये हो गया आपका डेल्टॉइड ऑन योर लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के बाद हम आ जाते हैं मीडियल 2/3 ऑफ योर शाफ्ट। मीडियल 2/3 जो शाफ्ट का है जिसमें चारों सरफेस है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर।
तो इसके सबसे पहले एंटीरियर सरफेस की मसल देखेंगे, फिर इसके पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, चारों जगह पे मसल है। तो जो एंटीरियर मसल है दैट इज योर पेक्टोरालिस मेजर मसल। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है वो हमारे फ्रंट ऑफ द चेस्ट वॉल की मसल है। जैसे ट्रेपीजियस पीछे पंखा बनाती थी, पूरा अपना ब्रॉड पीछे मसल बना रही ट्रेपीजियस, वैसे ही फ्रंट में जो मसल है दैट इज योर पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है वो हमारे स्टर्नम से निकलती है। स्टर्नम के एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरालिस मेजर मसल निकलती है, ओरिजिन होती है, प्लस एंटीरियर सरफेस ऑफ योर क्लैविकल। ये हमारा जो क्लैविकल का जो एंटीरियर सरफेस है वहां से पेक्टोरालिस मेजर का ओरिजिन है, प्लस कुछ फाइबर्स का ओरिजिन स्टर्नम से है। तो ये दोनों जगह से जब पेक्टोरालिस मेजर ऐसे निकलती है तो पूरा चेस्ट को कवर करती हुई हमारे ह्यूमरस के बाइसिपिटल ग्रूव पे आके जाके इंसर्ट हो रही है। सो एंटीरियर सरफेस मीडियल 2/3 ऑफ योर क्लैविकल गिव्स origin to pectoralis major muscle, the muscle of your chest wall. इसके posterior surface में छोटी मसल है and that is your sternohyoid muscle. ये हायोइड बोन से अटैच्ड है. इसके सुपीरियर सरफेस पे एक मसल है that is your sternocleidomastoid. बहुत बड़ा नाम है. ये मसल हमारी गर्दन की मसल होती है. ये हमारे सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल से निकलती है, ओरिजिन होती है. और ये मास्टॉइड प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे कान के पीछे. हमारे कान के पीछे एक हड्डी फील होती है, दैट इज योर मास्टॉइड प्रोसेस. उस मास्टॉइड प्रोसेस पे ये जाके इंसर्ट हो रही है. मतलब यहाँ से निकल रही है हमारा जो क्लैविकल है, क्लैविकल का ये सुपीरियर सरफेस, यहाँ से निकल रही है ये मसल और ये जा रही है हमारी कान के पीछे. जब हम साइड में गर्दन करते हैं तो ये जो एक मसल दिखती है, दिस इज योर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड. तो क्लैविकल के सुपीरियर सरफेस से sternocleidomastoid. And last muscle on your inferior surface is subclavius. सबक्लेवियस बहुत ही छोटी मसल है. ये हमारी फर्स्ट रिब से निकलती है, पहली रिब से जाके ये क्लैविकल के इंफीरियर सरफेस पे जाके इंसर्ट हो रही है. अगेन दिस मसल इज एन इंसर्शन. 6 मसल में से 4 जो मसल्स है देवर पेक्टोरालिस मेजर, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड डेल्टॉइड जो हमने पहले पढ़ ली. और इंसर्शन की 2 जो मसल है वो है ट्रेपीजियस जो हमने पहले पढ़ ली एंड सबक्लेवियस. तो इंसर्शन यानी मसल्स इस क्लैविकल पे आके इंसर्ट हो रही है, एंड हो रही है. दे आर ट्रेपीजियस फ्रॉम योर बैक, यहाँ आ रही है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ योर लैटरल 1/3, एंड सबक्लेवियस जो पहली रिब से ही बस इंफीरियर सरफेस में जा रही है. बहुत ही छोटी मसल है, फर्स्ट रिब से शुरू हो रही है और इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लैविकल पे जाके इंसर्ट हो रही है. दैट इज योर सबक्लेवियस. ट्रेपीजियस एंड सबक्लेवियस दे आर योर मसल्स विच गेट इंसर्टेड ऑन द क्लैविकल. और 4 मसल्स जो है जिसका ओरिजिन है, पहला है पेक्टोरालिस मेजर फ्रॉम योर एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 जो पूरे चेस्ट वॉल की मसल है. दूसरा है डेल्टॉइड जो एंटीरियर बॉर्डर से निकलती है, जो शोल्डर बनाती है. ऊपर स्टर्नोहायोइड जो यहाँ से स्टर्नम और क्लैविकल से निकलती हुई गर्दन में जाती, सॉरी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड जो स्टर्नम और क्लैविकल से निकलती हुई मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ योर ईयर बोन के पीछे जो मास्टॉइड प्रोसेस है वहां जा रही है, गर्दन की मसल बन रही है फ्रॉम योर सुपीरियर सरफेस स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड. और पोस्टीरियर सरफेस जो है वहां से स्टर्नोहायोइड मसल ओरिजिन होती है जो हायोइड बोन की तरफ जाती है. तो ये सारे हो गए आपके अटैचमेंट्स ऑन योर क्लैविकल. बहुत ही इजी है अटैचमेंट्स. सिर्फ 6 मसल्स हैं क्लैविकल पे, 4 मसल्स का ओरिजिन है, 2 मसल का इंसर्शन है और आपकी अटैचमेंट्स कंप्लीट हो रही है. देन कम्स योर अप्लाइड एनाटॉमी. अप्लाइड एनाटॉमी इज अगेन इंपॉर्टेंट. कोई भी टॉपिक हम एनाटॉमी का पढ़ते हैं तो अप्लाइड एनाटॉमी जरूर लिखते हैं.
सो फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी इज, कोई भी बोन का अप्लाइड कोई कभी भी पूछा जाए तो फ्रैक्चर सबसे पहले आता है। फ्रैक्चर का ये साइन है, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल इज वेरी कॉमन। कहाँ है कॉमन? ऑन द शाफ्ट। हमने देखा कि शाफ्ट जो है कर्व्ड है ना, मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो ये इसका सबसे वीक पॉइंट है, जहाँ पे ये टर्न हो रही है, जहाँ पे मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 मिल रहा है, ये इसका वीक पॉइंट है। ये एक स्ट्रेट पार्ट नहीं है, यहाँ से ये इस तरह से कर्व हो रही है, तो ये इसका सबसे वीक पॉइंट है। और जब भी कोई गिरता है ऑन योर आउटस्ट्रेच्ड हैंड, मतलब हाथ के बल जब हम गिरते हैं, तो सबसे पहले हमारी क्लैविकल बोन जो बाहर की बाहर है, सब क्यूटेनियस है ना, स्किन के जस्ट नीचे सबसे पहली बोन ही क्लैविकल है, तो ये फ्रैक्चर हो जाती है और ये इस वीक पॉइंट पर जाकर फ्रैक्चर हो जाती है। यहाँ से ये बोन टूट जाती है, मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 के जंक्शन से क्लैविकल का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये इसकी पहली अप्लाइड एनाटॉमी हो गई। दूसरी अप्लाइड एनाटॉमी है क्रेनियो क्लैविकुलो क्रेनियल डिसऑस्टोसिस। इसका मतलब ये होता है कि कई बार हमारी बॉडी में क्लैविकल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती, या इम्परफेक्टली डेवलप्ड होती है, सही से क्लैविकल बनती ही नहीं है, पूरी बोन बनती ही नहीं है, पूरी बोन नहीं बनती या फिर होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिसऑस्टोसिस। इसमें क्या होता है, हमारा जो शोल्डर है जिसको क्लैविकल सपोर्ट कर रहा था वो ड्रूप डाउन हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा। एक्सरे में हमको या तो क्लैविकल एब्सेंट मिलेगा या फिर क्लैविकल इम्परफेक्टली डेवलप मिलेगा। तो ये दो हमारी अप्लाइड एनाटॉमी हो गई। तो अगर हम क्लैविकल को अच्छे से क्विक रिकैप करें तो क्लैविकल इज अ लॉन्ग बोन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन योर बॉडी, becomes a part of your pectoral girdle, providing support to your upper limb so that it can move freely away from your trunk and transmits weight of your upper limb to your sternum. This is the only long bone which is placed horizontally. It has no medullary cavity. It is the first bone to ossify. It ossifies in membranes. It has two primary centers of ossification, and it is a subcutaneous bone. And it is also known as a collar bone or a beauty bone. इसके साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम दो साइड्स देखते हैं, मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, लेटरल एंड इज फ्लैट, शाफ्ट इज कॉन्वेक्स 2/3 पार्ट में इंटीरियरली एंड lateral 1/3 पार्ट में anteriorly it is concave, and the inferior surface is the subclavian groove. इसके फीचर्स में दो एंड्स और शाफ्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अटैचमेंट्स में सिर्फ 6 मसल्स है, 4 के ओरिजिन है, 2 के इंसर्शन है। 4 के जो 4 मसल्स है वो मीडियल 2/3 में है और 2 जो मसल है वो लैटरल 1/3 में। और फाइनली इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, फ्रैक्चर ऑफ क्लैविकल एट द वीकेस्ट पॉइंट वेयर द मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 मीट्स, and second is dysostosis, yani absence of clavicle. Thank you so much.